इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो पर लगातार विवाद बना हुआ है। शो में की गई टिप्पणी, ह्यूमर और बातों पर लोगों ने आपत्ति जताई। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जो इन बातों को डिफेंड भी कर रहा है। इस शो को बताया गया था कि ये युवाओं के लिए है, अनस्क्रिप्टेड है और जाहिर सी बात है कि जो इसका कंज्यूमर है या जो देख रहा है वो भी युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है। अब इस शो पर युवा वर्ग क्या कुछ सोचता है उस पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, हमारे साथ युवा वर्ग मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इस तरह का ह्यूमर को ये लोग किस तरह से देखते हैं, और क्योंकि इस पर आपत्ति जताई जा रही है और एक वर्ग इसका सपोर्ट भी कर रहा है, तो आज का युवा आगे क्या चाहता है इस पर हम बातचीत करेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं। आपने इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखा होगा, समय रैना का शो, रणवीर अलावादिया का कमेंट, इन सब चीज़ों पर आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो केस हुआ है वो ठीक है? जी पहली बात तो ये कि जो ये कॉमेडी शो है ये कॉमेडी के तहत आता ही नहीं है। अगर कॉमेडी की डेफिनेशन देखी जाए तो ये कॉमेडी है ही नहीं, इसको टेक्निकली फार्स या बेहुदा कॉमेडी कहेंगे। और सबके जीवन में सबका एक व्यक्तिगत पक्ष होता है, लेकिन उस व्यक्तिगत पक्ष को आपको समाज में दिखाने की, टीवी पे टेलीकास्ट करने की, न्यूज़पेपर में छपाने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ तक रही बात रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट की, तो अति बेहुदा कमेंट है। उसके जैसी मानसिकता, वो पता नहीं क्या परोसना चाह रहे हैं युवाओं को, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या नैरेटिव देना चाह रहे हैं। आज के समय में जब हम नैरेटिव और डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, उस समय वो क्या नैरेटिव देना चाह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं युवाओं को, युवाओं के पीछे क्या संदेश जाएगा, ये एक बन को सोचना चाहिए। और उनका जो कमेंट है, कुछ लोग तो कह रहे थे कि कमेंट भी उनका चोरी का है, उसे भी प्लेजरिज्म लग रहा है और कहीं और से उन्होंने चोरी करके कमेंट दे दिया। तो बिल्कुल सही कार्रवाई तो होनी चाहिए। ऐसे क्या क्या मानसिकता है इन लोगों की, लोगों के बीच में, समाज में क्या संदेश दे रहे हैं लोग। सबके उनके व्यक्तिगत जीवन है, वो व्यक्तिगत अपने बेडरूम तक रखें, अपने घर तक रखें। टीवी पे टेलीकास्ट करने की, अखबार में छपाने की क्या जरूरत है? ठीक है, व्यक्तिगत राय है, उनको अपने तक सीमित रखना चाहिए। आप बताइए कि खास करके जो नई जनरेशन है उसके बीच में समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, इन सब यूट्यूबर्स का काफ़ी क्रेज़ है। ऐसे में इनकी तरफ से ऐसी कोई बात कही जाती है तो वो कितना इफेक्ट? देखिए, इनके तमाम शो भी, तमाम इनके एपिसोड्स रिलीज हुए, और ये जो अभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई है जब पानी सर के ऊपर जा चुका था। इससे पहले अगर हम आलोचनात्मक दृष्टि से इस पूरे शो को देखें तो हम पाएंगे कि एक 60-65 वर्ष के एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो लगातार बेहुदा मजाक करते हैं, और उनके साथ जो कि पूरी तरीके से समाज में दिखाता है कि बुज़ुर्गों की एक अहमियत को, बुज़ुर्गों को मजाक बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट रूप से माता पिता जैसे पवित्र संबंधों को किस प्रकार से इन्होंने तार तार कर दिया, ये सब लोगों ने देखा ही। आज के समय में उनको जवाब देना चाहूँगा जो लगातार इनको डिफेंड कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की अगर आप बात करते हैं तो आर्टिकल 19-20-21 में उसमें मोरालिटी एंड डिसेंस नाम की भी कोई चीज़ दी रखी होती है कि जिसके तहत आपको अपनी बात रखनी है। और दूसरा विषय रखा जैसे रणवीर अलाहाबादिया स्वयं, मैं खुद इनको लगभग पिछले 5-6-7-8 वर्षों से लगातार देख रहा था। अच्छा कंटेंट बनाते हैं, शुरू से युवाओं को ग्रूम करने का काम कर रहे थे, लेकिन इनकी पीआर टीम ऐसी थी, या फिर ये अपने जो चैनल है उस पर तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, परंतु जब वह कहीं जाते हैं तो इनका जो वास्तविक चेहरा है वो सामने खुल के आ जाता है ना। कहते हैं ना कि पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच, और नीच में नीच मिले वाला सीन नहीं होता है। उस तरीके से इनका एक बिहेवियर सामने आ जाता है। तो मेरी भारत सरकार से यही मांग है कि ये भारत है, ये कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है जहाँ पे मंदिरों की अपेक्षाकृत अनाथ आश्रम हर किलोमीटर, हर 100 मीटर की दूरी पे होते हैं। हम लोग एक संस्कृति के परिचायक हैं, हम लोग एक संस्कार को अपने साथ में लेके चलते हैं, तो ये संस्कार मेंटेन रहें, संस्कार बने रहें। मेरी यही अपील है कि ऐसे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऐसे जो भी लोग, जो इसी शो में मैं देख रहा हूँ कि एक महिला, एक पतिव्रता महिला की हम लोग अपने देश में बात करते हैं, वहीं पे वो उसके कपड़े संभालते हुए, और बाद में फिर मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बहुत बेहुदा है और इस पर तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की इन्होंने बात की। तर्क ये दे रहे हैं जो उनको डिफेंड कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है देश में, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या कुछ लिमिट होनी चाहिए? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम समाज में अश्लीलता परोसें। ये जो शो हुआ था, ऐसे हम बहुत सारे कॉमेडी शो देखते हैं जिसमें अश्लीलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मजाक होते हैं, फ़न होते हैं, वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन ये जो शो था ये पूर्ण रूप से अश्लील था, और इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी प्रतिबंध लगानी चाहिए, और ऐसे शो करने वाले लोगों पे आने वाले समय में या फिर अभी जो कर रहे हैं इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। सीधी बात। नई जनरेशन जो है, कहा जा रहा है कि ये शो नई जनरेशन को केटर करता है। आपको लगता है कि नई जनरेशन को इस तरह की भाषा या इस तरह के संवाद पसंद आते हैं? नहीं, हम अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को हम नज़र में रखते हुए
तो ऐसी जो मतलब कॉमेडी के नाम पे स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब वल्गैरिटी लाना या अश्लीलता लाना बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो युवा इनको फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये घातक हैं युवा समाज के लिए, युवाओं के लिए घातक मतलब हैं। इनको ऐसी चीज़ों को नहीं प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत सारे युवा फॉलो कर रहे हैं। तो इनको अच्छी चीज़ें मतलब अपने माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बतानी चाहिए, समझानी चाहिए। जो कि मतलब अगर बात हम रणबीर इलाहाबादी बादिया की करें तो ये हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत शर्मनाक है। और हालांकि मैं भी देखा करता था उनको, अब मुझे शर्म आता है कि ऐसे लोगों को हम भी फॉलो किए हैं कभी। तो इस बात पे हम इनको मतलब यही कहेंगे कि या तो ये सुधारें या तो गलतियां मानें, और दूसरी बात जो इनके पर कार्रवाई हो रही होनी भी चाहिए। और क्योंकि ये समाज में ऐसे लोग आ करके इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इनको लोग फॉलो करने लगते हैं, तो उसके माध्यम से ये अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। अब जैसे जतिन जी ने बताया कि जैसे महिलाएं, कुछ एक आध दो महिलाएं भी हैं और यहाँ पे युवा ही हैं, कह सकता हूँ हम जैसे ही लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और माँ बाप के जैसे पवित्र रिश्ते होते हैं उस पर मतलब एक गंदी टिप्पणी कर देना, एक अश्लीलता भरी जो व्यंग है वो बोलना, ये बहुत शर्मनाक है। ये युवाओं के लिए और हमारे पीढ़ी के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, युवा वर्ग इसको कॉमेडी नहीं मानता। एक और बात हो रही थी कि कई सारी लड़कियां जो हैं उसमें शो में भी आई हैं और लड़कियों पर भी बात होती है, चाहे वो लड़कियों की बॉडी पार्ट्स पर हो या अन्य चीज़ों पर अश्लील कमेंट्स किए जाते हैं। आप किस तरह से इस शो को देखती हैं? आप खुद एक लड़की हैं और जिस तरह से इस शो में कॉमेडी के नाम पर बयानबाजी की गई या बातें कही गई, उनको किस तरह से देखती हैं? Although I'm not a viewer of this show, but still I'm sharing my views on this. That is कि हाँ, वो ज़्यादा वल्गैरिटी हो जाता है। एक जो है एक सेंस होता है, मतलब वो पहले भी स्टैंड अप होते रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, अभी ज़्यादा वल्गैरिटी हो रखी है। हाँ, बट पहले भी काफ़ी सारे स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि उनका स्कोप नहीं है या वो ख़राब हो गए हैं, उनका काफ़ी अच्छा रहा है। बट हाँ, इन लोगों ने एक अपना अलग ही एक रास्ता बना लिया है कि वल्गैरिटी इज़ ओनली रीज़न। तो ये है थोड़ा सा वल्गैरिटी। वल्गैरिटी के अलावा भी कॉमेडी की जा सकती है। एग्जैक्टली, that's what I'm saying actually. Like बस्सी was the one, अभिमन्यु। तो these were the जो ये यूट्यूबर्स हैं इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो युवा जनरेशन है उनको फॉलो करती है, वो उनके जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। तो इस तरह की भाषा से कितना असर पड़ता है? ये युवा पे बहुत नकारात्मकता के अंधकार को लेके, नकारात्मकता अंधकार में एक युवा को लेके जा रहा है। और ये एक हम युवाओं के लिए दीमक की तरह कार्य कर रहे हैं। अगर इस तरह के मजाक के मनोरंजन के साधन पहले नहीं हुआ करते थे, ये हमारी संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना वेस्टर्न कल्चर आज हम पे हावी हो रहा है, तो इसको हम युवाओं को मिलके हमको और आपको मिलके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, उनको लागू करना होगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति बची रहे। क्योंकि युवा ही है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 100 युवा अगर हमको मिल जाएं तो मैं देश की दिशा और दशा बदल देंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब इतना बवाल हो चुका है, FIR हो चुकी है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं, बोला गया है कि क्योंकि ये शो अनस्क्रिप्टेड था तो जो भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट पे हुआ, जो बातें चल रही थी उसमें वो बातें निकल गई। आप किस तरह से इसको देखते हैं? हीट ऑफ द मोमेंट पे कुछ भी बोलना ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर लेकिन जो उन्होंने बोला बिल्कुल ही गलत है। और वो समाज में बड़ा एक गलत एक मैसेज जा रहा है जो उन्होंने बोला है, तो बहुत गलत बोला उन्होंने सोसाइटी के लिए। ठीक है, वो एक नेचुरल रिएक्शन बताया जा रहा है कि ये एक नेचुरल रिएक्शन था उस समय जो बातें चल रही थी, क्योंकि उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हमारा जो मन होता है वो हम बोलते हैं, लेकिन वो कंटेंट लोग देख रहे हैं, वो लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? लोग देख रहे हैं, अरे लोग देख क्यों रहे हैं पहले ये तो सोचिए। क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है और ये दिखाता है कि हमारा जो समाज है वो क्या सोचता है, उसे क्या अच्छा लगता है। हम कॉमेडी के नाम पे गाली सुनना पसंद करते हैं। वो दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उन्हें व्यूज़ चाहिए और क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमें मतलब हमारे बनाने के बाद कोई देखने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप वो बनाएंगे तो सामने वाला देखेगा। इसका मतलब हमारे समाज में ही कुछ कमियां हैं। हम चाहते हैं गालियाँ सुनना, इसीलिए उनका शो देखने गए थे। हमें वो दिखाने तो नहीं भाई, देख लो, ऐसा तो करने ही है। तो हमें अपने अंदर पहले झांक के देखना चाहिए। क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया क्या है कि वो अच्छा शो चलाते थे
और फिर अचानक से वो ऐसे शो में आ गए, तो लोग उन्हें भगवान पहले मानते थे, इकट्ठे वो गिर गए, तो उनका थू हो रही है। अब ये सी बातें होना है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा तो नहीं कोई किसी ने गाली नहीं दी या फिर माँ के ऊपर कमेंट नहीं किया, बहन के ऊपर कमेंट नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, गालियों में माँ बहन को ऐसे कहना बहुत नॉर्मल हो गया आज के समाज में। गालियों को नॉर्मलाइज़ करना कि हाँ ये तो फैशन है। और अभी क्या हुआ, क्योंकि एक अच्छा आदमी ये कह दिया तो आप उसे थूथू कर रहे हैं। कल को आप कैरी मिनाटी सुन रहे हैं, किसी और को सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से यार हंस रहे हैं, कोई नहीं बोला, उसके 20-20 मिलियन 40-40 मिलियन फॉलोअर्स कहाँ से आ रहे हैं? इसके लिए वो कहाँ से आ रहे हैं? यही कि जब आपकी एक इमेज बनी होती है और आप जब एक समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आपकी एक इमेज बनी होती है ना, तो आपकी उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है और क्या वर्डिंग प्रयोग कर रहे हैं। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और उन्होंने एक अपॉलॉजी का वीडियो भी डाला, उसमें उन्होंने बोला कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। जी देखिए, अब वो उनकी मानसिकता तो कहीं ना कहीं सामने आ गई ना। बाद में आप कुछ भी कर लीजिए, उसका फ़र्क उतना नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छी बात है अगर उन्होंने अपॉलॉजी मांगी, और जब जागे इंसान तभी सवेरा। अब आगे से वो अच्छा करेंगे तो उनको शुभकामनाएं। लेकिन अगर वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली करते दीमक बनने का काम करेंगे संस्कृति से ना, तो हम लोग के जूते भी बहुत मजबूत हैं। ठीक है। एक शब्द इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर के नाम पर कॉमेडी जिस तरह से हो रही है, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? ये दरअसल मैं जहाँ तक, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने कॉमेडी वगैरह जो पढ़ा है उसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को गाली दीजिए। और क्योंकि हम भारत के लोग हैं, भारत कल्चर और ट्रेडिशन वाला देश है, और हमारे यहाँ कल्चर में हमारे यहाँ माँ बाप का क्या रोल है वो बताने लायक नहीं है। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, किसी सबका अपना व्यक्तिगत सत्य और असत्य होता है, बट हाँ यदि आप यहाँ हैं तो कम से कम यहाँ की सभ्यता का ध्यान देना चाहिए। मैं इस पर क्या बोलूँगा, उनको निजी रूप से समझना चाहिए कि यदि दे रहे हैं ना, उनको निजी रूप से ये समझना चाहिए कि यदि आप एक अच्छा चेहरा बनाए हैं तो आपसे लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करेंगे, और आप यदि उस एक्सपेक्टेशन के साथ ऐसा मजाक करेंगे थोड़ी समस्या होगी, और वही हुआ है। और बाकी तो क्या बोलूँ। कई सारे सेलिब्रिटीज़ डिफेंड भी कर रहे हैं कि जितना दबाओगे उतना उठेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से अगर कॉमेडी होती है, एक ऐसे चेहरे से की तरफ से होती है जो कि चर्चित है, जिसको युवा फॉलो करते हैं, तो क्या आज का युवा अश्लील कंटेंट चाहता है? मेरे अकॉर्डिंग जो हम लोग देख रहे हैं आज, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप देखो, आप इंस्टा देखो या कुछ भी देखो, आप देखोगे ये एक बहुत छोटी सी फिगर है कि उसने गाली दी, हालांकि बहुत गलत है। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ राइट, बट अगर आप देखोगे बड़े वे में तो आपको समझ में आएगा कि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं इंस्टा पे और हर जगह, और सब लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इसको, हमको पहले इंडिविजुअली इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा, हमको उस पर काम करना पड़ेगा कि कैसे हम इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करें। मतलब जो हमारी सोसाइटी में कमियाँ हैं, जैसा कि अभी एक भाई ने बोला, तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए कि कैसे हम इन सब चीज़ों को सही करें एज ए इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग कुछ इंस्टा पे कुछ भी पोस्ट देख रहे हैं तो उस पर नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है, इसलिए हम लोग उस पर क्लिक नहीं करते, हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, और वो हमें उसी एल्गोरिदम के हिसाब से दिखाता है। तो हमको मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे एक दूसरे को अवेयर करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि हम लोग को आपस में इन सब चीज़ों को सही करें। और बाकी जो भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स कहने के लायक नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्रिएटिविटी देखनी चाहिए, कौन क्या कितना क्रिएटिव है। अगर आप अभी मैं यहाँ पे कुछ गलत बोलूँगा तो मेरे को अटेंशन मिल जाएगा, जिसको आपने डार्क ह्यूमर बोला, बट स्टिल आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन। सो हमको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, हमको अपने जो भी आइडियल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यानपूर्वक उनको अपना बनाना चाहिए कि कौन हमारा आइडियल है कौन नहीं है। सो दैट्स माय कितना एग्री करते हैं इनकी बात से? जैसा इन्होंने अभी कहा कि जो है इंटरेस्ट की बात है, यही मैं अभी कह रहा था कि हमें अपना इंटरेस्ट ही बदल देना चाहिए, क्योंकि उनके पास व्यूज़ आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात, इसीलिए वो दिखा रहे हैं हमें। तो हमें जब भी ऑप्शन है कि इंटरेस्ट है या नहीं इंटरेस्ट है, तो नॉट इंटरेस्टेड डाल देना चाहिए, तो उनके व्यूज़ नहीं आएंगे, बात खत्म। ठीक है, आपको क्या लगता है? मैं इन दोनों की बात से एग्री करूंगा, और वास्तविकता ये है कि हम एक हिपोक्रेट समाज में रह रहे हैं, जहां वास्तविकता के चेहरे जो हैं कुछ ऐसे ही दिखते हैं, कहीं किसी शो में जा कर के गलती से निकल आती है मुंह से बात, और जो इनके अपने चैनल्स होते हैं उसमें ये एक आइडियलिज़म फैला रहे होते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि हमारी भी कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस एक जिम्मेदारी है, और हमें खुद वो जिम्मेदारी निभानी होगी, इन पर ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। बिल्कुल खुद जिम्मेदारी निभानी होगी। और क्योंकि अब इस शो पर इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया है, समय रैना ने सारे वीडियोस भी डिलीट कर दिए हैं, और युवाओं का मानना है कि जितनी जिम्मेदारी यूट्यूबर्स की है कि वो क्योंकि एक ऐसा चेहरा है जिनको लोग फॉलो करते हैं, जितनी उनकी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी हर एक इंडिविजुअल की भी है कि उनको किस तरह से कंटेंट चाहिए है और वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो हालांकि जो यूट्यूबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि जो बड़ा वर्ग है युवाओं का वो उनको फॉलो कर रहा है, और वो युवा वर्ग अश्लीलता, कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता नहीं चाहता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।